जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य अध्ययन का और ये हमारा 19वां प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट का जो आज हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना से जितने भी क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, यूपी पुलिस का हो, रेलवे का हो या फिर टैट का हो या पैट का हो, उनमें से मैंने टॉप टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। आपकी तैयारी कैसी है और इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये आप मुझे वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? यानी पृथ्वी का औसत घनत्व कितने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है? 3.31, 7.71, 5.51 या 7.91? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो लगभग 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग या पृथ्वी की बाह्य पपड़ी? देखो, अगर भूविज्ञान की बात की जाए तो किसी भी पथरीले ग्रह या उपग्रह की ऊपरी चट्टानों से निर्मित परत को स्थलमंडल कहते हैं। यानी स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज या सिलिकॉन? देखो, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। भूपर्पटी में ऑक्सीजन जो होती है वो लगभग 46.8% होती है। कितना? 46.8% ऑक्सीजन होती है। अगर पूछा जाए कि भूपर्पटी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है सिलिकॉन। ठीक है, दूसरे तत्व की बात की जाएगी तो सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन जो है वो लगभग 27.72% पाया जाता है भूपर्पटी के अंदर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसे बदलता है? बढ़ता है, घटता है, एक समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी की सतह से अगर हम केंद्र की ओर चलेंगे तो तापमान कैसा रहेगा? वो बढ़ता रहेगा। यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। देखो, गहराई की ओर बढ़ते हुए तापमान भी जो है वो बढ़ता है। पहले 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस की दर से, यानी 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से जो है वो बढ़ेगा। और उसके अगले 300 किलोमीटर में 20 डिग्री सेल्सियस की दर से जो है तापमान बढ़ेगा। तो पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसा बदलता है, तो वो बढ़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित है? 4, 2, 6 या 5? तो भारत की बात की जाए तो भारत जो है वो 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित है। यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। कौन कौन से? एक तो जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5। सबसे ज्यादा सक्रिय जोन जो है वो पांचवा है और सबसे कम सक्रिय जो जोन है वो दूसरा है। याद रखना है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? मेंटल, क्रस्ट, बाहरी कोर या आंतरिक कोर? यानी इनमें से कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है और कोर को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर जो होता है वो हमेशा तरल अवस्था में होता है और आंतरिक कोर जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। और इनमें से जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है वो है बाहरी कोर। यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। और बाहरी कोर मैंने आपको बताया है वो तरल रूप में होता है, यानी मैग्मा के रूप में होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 105 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 80 किलोमीटर? देखो, भूकंपीय तरंगे भी जो हैं वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है प्राइमरी वेव्स, जिन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी वेव, यानी जिन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। और तीसरी होती है एल वेव्स, जिन्हें सतही तरंगे भी कहते हैं। तो स्थलमंडल की जो मोटाई है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो वो मापी गई है 100 किलोमीटर। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है।
देखो, जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया था विभाग ने, वो बताया था 100 किलोमीटर। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार जो स्थल मंडल की मोटाई है वो 10 से 200 किलोमीटर के बीच मानी गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टाने हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो पिघले हुए मैग्मा से जो बनी चट्टाने हैं वो है आग्नेय चट्टाने, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। आग्नेय चट्टानों के जो उदाहरण होते हैं वे होते हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं, कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना। ठीक है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ये सभी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? किसकी बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? सियाल में, सीमा में, निफे में या इनमें से कोई नहीं? देखो, सियाल, सीमा और निफे ये तीनों ही पृथ्वी की परतें हैं। सियाल पृथ्वी की ऊपरी परत को दर्शाता है जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। अगर बात की जाए दूसरी परत यानी सीमा की, तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। और तीसरी परत का जो नाम है वो है निफे, इसमें निकिल और लोहे की सबसे अधिकता पाई जाती है। तो सियाल, सीमा और निफे जो हैं वो भूपर्पटी की परतें हैं। और इनमें से किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो वो होती है सीमा में, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट या ग्रेनाइट बेसाल्ट परतदार? देखो, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसे तीन भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं, जिसे भूपर्पटी भी कहते हैं। सियाल, सीमा, निफे जो हैं वो भूपर्पटी के ही तीन हिस्से हैं। और ये बेसिकली बेसाल्ट चट्टानों के ही बने होते हैं। इनका जो सही क्रम है वो है परतदार चट्टाने, ग्रेनाइट और फिर बेसाल्ट चट्टाने, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत या पृथ्वी की मध्यवर्ती परत? देखो, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, जिस पे हम खड़े होते हैं, तो उसे बोलते हैं लिथोस्फेयर। इसके बाद पृथ्वी के मध्य का भाग आता है जिसे बोलते हैं मीसोस्फेयर। और उसके बाद सबसे आंतरिक भाग आता है जिसे बोलते हैं बैरिस्फेयर, यानी जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत है, यानी आंतरिक परत है, उसे बोलते हैं बैरिस्फेयर, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बैरिस्फेयर किसे बोलते हैं? बैरिस्फेयर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम या लोहा? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो धातु है वो है एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन, मैंने बताया आपको। सेकंड नंबर पर आता है सिलिका। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम जो है वो लगभग 8% जो है वो पाई जाती है भूपर्पटी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत क्या है? अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया या प्लेट विवर्तनिकी? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वह है भूकंप विज्ञान, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संगमरमर डैश की एक कायांतरिक चट्टान है? सैंडस्टोन की, चूने के पत्थर की, ग्रेनाइट की या मिट्टी की? तो संगमरमर जो है वो चूने के पत्थर का कायांतरित रूप है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। और चूने का पत्थर जो है वो एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर और स्लेट और ये सभी जो हैं वो अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा और सीखेंगे इस बारे में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर? देखो, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं और इसकी जो मोटाई है वो लगभग 200 किलोमीटर या फिर हम कह सकते हैं 10 से 200 किलोमीटर तक है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूने का पत्थर? देखो, आग, दाब और रासायनिक क्रिया के कारण अवसादी चट्टानों का जो रूप है वो बदलता रहता है और इसके द्वारा ही कायांतरित शैलों का जो है वो निर्माण होता है।
इनमें से जो कायांतरित शैलों के उदाहरण है वो है संगमरमर, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। देखो ग्रेनाइट की बात की जाए तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय शैल का उदाहरण है। बलुआ पत्थर और चूने का पत्थर, ये मैंने आपको बताया, ये दोनों ही किस शैल के उदाहरण है, तो ये अवसादी शैलों के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूने का पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी से जो लावा या मैग्मा निकलता है ना, तो वो ठंडा होने पर उसके द्वारा जो चट्टानें बनी होती हैं तो वो आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। तो आग्नेय चट्टानों के जो उदाहरण है मैंने आपको बताया था कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ये सभी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा पहला ऑप्शन, यानी ऑप्शन जो है वो नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट की बात की जाए, देखो ग्रेफाइट और ग्रेनाइट दोनों में अंतर है। ग्रेफाइट जो है वो कायांतरित शैल का उदाहरण है और ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय शैल का उदाहरण है। स्लेट जो है और साथ ही चूने का पत्थर, ये दोनों ही अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सियाल, सीमा, निफे या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी दे पाएंगे, क्योंकि अगर आपने इस बिल्कुल सही सीक्वेंस में याद किया होगा कि क्रस्ट, मेंटल कोर या सियाल, सीमा, निफे, तो ये बिल्कुल सही क्रम है। तो दूसरा जो दूसरी परत का नाम है वो है सीमा, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा ही हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का? तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट में निक्षेपण होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। देखो ये एग्जाम में आया प्रश्न है, 1 से 2 बार आया है, तो बिल्कुल इसे ऐसे के ऐसे ही याद कर लेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जियोलाइट क्या है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट या सोडियम टेट्राबोरेट? देखो ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। जियोलाइट जो है वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बेरियम के हाइड्रेट एल्यूमिनोसिलिकेट से युक्त खनिजों का एक बड़ा समूह होता है। इसका उपयोग जो है वो पेट्रो रसायन उद्योगों में होता है और इसकी जो संरचना है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। यानी जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कि जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेश जनक बल का, भू विक्षेपणीय बल का, पर्वत निर्माणकारी बल का या बहिर्जात बल का? देखो कंप्रेस्ड बल यानी संपीड़ित बल से चट्टानों की जो परतें हैं वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, जब उन पर बल लगता है तो वे मुड़ जाती हैं, तो एक पहाड़ सा बन जाता है। ठीक है, उससे ही पहाड़ों का निर्माण होता है। उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं और अगर धस जाता है भाग तो उसे अभिनति कहते हैं। इसी मुड़े भाग को क्या कहते हैं? विलन कहते हैं। तो ये किसका परिणाम है? ये है पर्वत निर्माणकारी बल का, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुटेनबर्ग असंबंधता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच है? क्रस्ट मेंटल, मेंटल और कोर, ऊपरी और निचला मेंटल या आंतरिक और बाहरी कोर? देखो गुटेनबर्ग असंबंधता जो है वो जिन परतों के बीच है वो है मेंटल और कोर के बीच, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए क्रस्ट और मेंटल के बीच, तो इनके बीच पाई जाती है मोहो असंबंधता। और आंतरिक और बाहरी कोर के बीच जो पाई जाती है वो पाई जाती है बुलेन या फिर लोहमेन असंबंधता। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर या इनमें से कोई नहीं? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ जिसे कहा जाता है वो कहा जाता है मेंटल को, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? 1 डिग्री प्रति 165 मीटर या 1 डिग्री प्रति 165 फीट, 1 डिग्री प्रति 32 मीटर या 1 डिग्री प्रति 32 फीट? देखो धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में जो वृद्धि होती है वो हर बार समान नहीं होती। यानी शुरू में अगर हम 32 मीटर की गहराई लेंगे तो 1 डिग्री प्रति 32 मीटर की दर से जो है वो तापमान बढ़ता है। अगले 100 किलोमीटर की अगर हम बात की, यहाँ तो मीटर की बात हुई, मगर उससे अगले 100 किलोमीटर की अगर हम बात की जाए तो 100 किलोमीटर पर जो तापमान होगा वो 12 डिग्री पर
1 किलोमीटर की दर से, यानी 1 किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस की दर से जो है तापमान बढ़ेगा। अगले 300 किलोमीटर पर, यानी इसके अगले 300 किलोमीटर पर 20 डिग्री पर किलोमीटर, 20 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से जो है वो तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था कि जो धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में जो वृद्धि की दर होती है वो स्टार्टिंग में देखो हर बार अलग अलग होती है। मैंने बताया आपको, शुरू के 32 मीटर पर 1 डिग्री प्रति 32 मीटर की दर से जो है तापमान में वृद्धि होगी, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा या मैग्मा? तो पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है मैग्मा, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। देखो मैग्मा और लावा में क्या फर्क है? देखो पृथ्वी के तल के अंदर जो पिघले हुए पत्थर होता है उसे मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब मैग्मा ज्वालामुखी के द्वारा फूटता है तो पिघले हुए चट्टानों को, जो इनसे चट्टानें पिघलती है और उससे जो बनता है वो लावा कहलाता है। यानी जब वो अंदर होता है तो मैग्मा कहलाता है, जब बाहर निकल के आता है ना, जब और भी पत्थरों को पिघलाता है तो बस वो लावा का रूप धारण कर लेता है। और यही लावा जब ठंडा होता है तो इससे जो चट्टानें बनती हैं वो आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो ये प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आपका स्कोर क्या रहा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और आज का जो आपका प्रश्न है वो इसी चैप्टर से मैं ले रहा हूँ, खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? एक हिंट दे रहा हूं कि उस चट्टान को जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बिल्कुल हिंट के साथ मैंने आपको दिया है, बिल्कुल मुझे पता है कि आप बता देंगे। तो ये प्रश्न अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे। बिल्कुल आपको कैसे लगे? मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी करते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।